बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाथों की लकीरें देखना और हाथों की लकीरों के ज़रिए इंसान की किस्मत का हाल दरियाफ़्त करना, इल्म जाफ़र इल्मुल आदात के मुतल्लिक़ कि क्या ऐसा करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो बहुत मशहूर व मारूफ़ एक फ़िक्रा है कि मत कर इतना यकीन हाथों की लकीरों पर, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो वाक़अतन हकीकत तो यही है कि इंसान के किस्मत में जो भी है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तकदीर में जो है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। इंसान के साथ होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं हो सकता। और इंसान की खुशी, इंसान की गमी, इंसान का दुख, परेशानी, मुसीबत, इसके अलावा बीमारी, सेहत, तंदुरुस्ती, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, रिज़्क़ है, औलाद है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। अल्लाह ताला जैसे चाहता है इंसान के साथ मामलात फरमाता है, और ऐसी चीज़ें इंसान के अक़ीदे को कमज़ोर करती हैं, इंसान को कमज़ोर करती हैं, जिसके बाद फिर इंसान का जो ईमान है वो कमज़ोर हो जाता है और इंसान फिर ऐसे ऐसे रस्तों पर चल निकलता है जो कि इंसान को फिर ईमान से बहुत दूर ले जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों पर अमल करना और इनको देखना और इन पर बहुत यकीन करना ये बिल्कुल गलत बात है। और फिर ये हाथ देखना और हाथों की लकीरें देखना और उसके ज़रिए फिर अपनी किस्मत का हाल मालूम करना और ख़ास तौर पर अपने मुस्तक़बिल के बारे में जानना, इसको शरई तौर पर बिल्कुल नाजायज़ कहा गया है। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये जो अमल है ये कहानत के ज़ुमरे में आता है। कहानत के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, फरमाया कि जो शख्स किसी काहिन के पास गया और उसने उसको अपना हाथ दिखाया या किसी ने किसी का हाथ देखा, उसकी जो 40 दिन की इबादत है वो कबूल नहीं की जाती। तो ये एक इल्म है जिसकी शरई हैसियत मैंने आपको बयान कर दी है। बहुत अरसा पहले इसको हासिल किया था और इसके मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा पढ़ा था। बहुत सारे लोग हैं जो इसके मुतल्लिक़ जो है वो गलत तरीक़ाकार भी निकालते हैं और बहुत हद तक लोग जो लकीरों के पीछे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। लेकिन जो लकीरें हैं उनमें जो ख़ासियत है उसको देखकर, आपके हाथ को देखकर, आपकी उंगलियों को देखकर बहुत सारे जो लोग हैं वो ख़यालात और अपना एक तस्वुर कायम कर लेते हैं। उसी के एतबार से ही एक तस्वुर मैंने आपको पेश करना है। चूँकि इसके लिए मैंने इरादा किया, इसीलिए इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आपकी जो हाथों की उंगलियां हैं, 3 उंगलियां शहादत के दरमियान वाली और तीसरी उंगली, इनके मुतल्लिक़ है कि अगर आपकी जो पहली उंगली यानी शहादत की और जो तीसरी उंगली है ये आपस में बराबर हों। आप अगर देखेंगे तो किसी की जो पहली उंगली है वो तीसरी उंगली से बड़ी होती है, और किसी की जो तीसरी उंगली है वो पहली उंगली से बड़ी होती है, और किसी की पहली और तीसरी उंगली दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो अगर किसी की दोनों उंगलियां यानी कि पहली और तीसरी बराबर हैं तो वो अपने हर इरादे में अटल है और दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करता है और अपना गम अपने पास ही रखता है, और उसकी खामोशी ही उसकी ताकत होती है। अगर किसी की जो पहली उंगली है वो तीसरी उंगली से बड़ी हो तो उसमें एहसास बहुत ज़्यादा होता है और वो बाहर से ज़्यादा अंदर से खुश मिजाज और ख़ूबसूरत होता है, और गलत को गलत और सही को सही सरेआम कहता है। अगर किसी की तीसरी उंगली पहली उंगली से बड़ी हो तो वो प्यार और गुस्से में बहुत जल्दबाज होता है, मेहनत कश और खुश मिजाज होता है, और वो हिम्मत कभी नहीं हारता। उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत कश और उसकी खुश मिजाजी को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके साथ हसद करते हैं।